कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही खास संकेत के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा संकेत जो अगर आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि समय बदलने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे नाम की लॉटरी के पर्ची निकल गई हैं। ऐसे ज्योतिष शास्त्र की संभावना है और आज की भविष्यवाणी को अगर कोई गलत साबित कर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपया का इनाम दूंगा। वरसतें कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ समाधान और कुछ उपाय का प्रयोग करना होगा, उसके बाद या फिर मुझे गलत साबित करके दिखाना होगा तो मैं तुम्हारा गुलामी भी करूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय, समाधान और जो बातें बताऊंगा ध्यान में रखना होगा। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर सूर्यदेव जी का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज का दिनांक 29 मार्च 2026 दिन रविवार। सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:26 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:37 पर। चंद्र उदय का समय होगा दोपहर 3:24 पर, वहीं चंद्राज का समय होगा शाम 4:33 पर। पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि एकादशी तिथि है जो कि सुबह 7:46 तक रहेंगे। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे। नक्षत्र की बात की जाए तो आश्लेषा नक्षत्र है जो कि दोपहर 2:37 तक रहेंगे। उसके बाद माघा नक्षत्र की प्रारंभ हो जाएंगे। योग द्वितीय योग बन रहे हैं जो कि शाम 6:19 तक रहेंगे। उसके बाद सूर्य योग शुरू हो जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त की समय की बात की जाए तो कल दोपहर 12:07 से लेकर कल दोपहर 12:56 तक रहेंगे। उसके उपरांत अमृत काल की बात की जाए तो दोपहर 1:01 से लेकर दोपहर 2:36 तक रहेंगे। तथा राहु काल की अगर बात की जाए तो दोस्तों शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेंगे। इस दौरान कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य ना करें, आपके लिए बेहतर होंगे। चलिए इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं एक दो महत्वपूर्ण और अनमोल विचार की। सहयोग बहुत महंगी चीज है, हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। अब हम यहां से बात कर लेते हैं वह बातें जिसको देखकर आप वीडियो में आए हैं, क्लिक किए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आने वाले समय में कोई जादू या फिर कोई पक्का दवा नहीं है, बल्कि आपके कर्म, सोच और समय के संकेत हैं। कई लोगों की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब अचानक से आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, नई मौके मिलने लगते हैं और किस्मत भी साथ देने लगती है और ग्रह गोचर एवं भाग्य का भी भरपूर साथ मिलने की संभावनाएं बन रही है। एक शब्दों में कहें तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा और खुशखबरी तुम्हें झोली में आ जाएंगी। लेकिन इस दौरान आपको कुछ विशेष बातों का बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ शुभ संकेत दिखाई दे रही हैं तो आपको अपने व्यवहार और फैसलों पर अर्थात फैसलों पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम करने की तरीके में कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हमेशा शॉर्टकट रास्ता ही अपनाता है जल्दीबाजी सफलता प्राप्त करने के लिए। और यही जल्दीबाजी में लोग गलत निर्णय भी ले लेते हैं और वही मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है सही समय पर सही सोच ही असली भाग्य बनती है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारी जिंदगी में अच्छा समय आने ही वाला है, लेकिन आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखना है, क्योंकि बहुत बड़ी धमाकेदार संकेत मिल रही है। क्योंकि अगर सही समय आपके लिए आया है या फिर भगवान लाया है तो सही समय पर सही सोच असली भाग्य बनती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होती है। हमारे मेहनत काम आते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं और जिस भी फील्ड में चाहे वह काम कर रहे हो, चाहे वह ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, व्यापार कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो काम कर रहे हो, उसकी जिंदगी में काफ़ी उसे मेहनत करना पड़ता है, तभी उसके हाथ में 2-4 रुपये आते हैं। लेकिन यह समय ग्रह गोचर का संकेत बहुत स्पष्ट है। तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं उस संकेत की। अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई नया अवसर आपके पास आ रहा है या फिर आपके कोई कार्य में सफलता मिलने वाली है, तो इस प्रकार के संकेत को आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। आपके ऊपर देवी देवताओं का विशेष कृपा होती है। इतना ही नहीं, देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा कृपा हो तभी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कोई नया अवसर आपके पास अगर बहुत जल्दी आ रहा है या फिर आपको लगे कि कल हमें सफलता मिल जाएंगी, अचानक पैसे से जुड़े मुख्य
समाचार आपको दिखाई देने लगे तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। तो ऐसे में आपको भगवान सूर्यदेव जी को धन्यवाद कहना चाहिए। फिर सुबह उठकर एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और मन ही मन में भगवान सूर्यदेव जी का मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। इसी के साथ आप चाहें तो भगवान बजरंगबली जी को भी स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि भगवान सूर्यदेव का जो विद्यार्थी हैं, जो चेला हैं, वो बजरंगबली ही हैं, यानी कि बजरंगबली का गुरु सूर्यदेव जी हैं। और इन देवी देवताओं का पूजा पाठ करने वाले के ऊपर भगवान बजरंगबली जी के साथ सूर्यदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होती है। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि बिना मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला और बहुत अधिक शुभ सुविधा। कुछ लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन वास्तविक से इस बारे में कोई सच्चाई नहीं है। भगवान कहते हैं अगर मैं आपको लॉटरी भी लगाऊंगा तो उसके लिए भी आपको पहला कदम उठाना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको लॉटरी की पर्ची खरीदनी होंगी, तभी लॉटरी लगेंगी। पहला कदम हमेशा आपको ही बढ़ाना होगा, तभी भगवान मदद आपकी कर सकती हैं। आपको अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना होगा किसी भी क्षेत्र में, तभी जल्दी सफलता आपको मिल सकता है, सफल व्यक्ति आप कहला सकते हो और आने वाले जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर पाओगे। जो काम आप कर रहे हो वह कार्य बहुत लोगों को मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आपकी बहुत बड़े सपने हैं और आप चाहते हो कि मुझे इस क्षेत्र में सफलता हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी प्रकार रात में जाग जाकर आप मेहनत कर रहे हो, तो बिंदास रहो, तुम्हारी झोली को भगवान जरूर भर देंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे समय दिखावा करने लगते हैं या फिर बिना सोचे समझे खर्च करने शुरू कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर भगवान आपको बड़ा आदमी बनाना चाहता है तो आपकी सोच भी उसी प्रकार की होनी चाहिए और वैसे की और पैसे की खर्च सोच समझ कर ही करनी चाहिए। दिखावे के चक्कर में कई बार हम खुद का जीवन को मुश्किल वक्त में डाल देते हैं, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारे पूर्वज के अच्छे कर्म हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान समर्थन करते हैं। भगवान का आशीर्वाद मिलता है और तुम्हारे जिंदगी में इस समय सभी बड़े शक्तियों का विशेष आशीर्वाद है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी बदलने के कगार पर है। देखिए, मेरा बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी में आने वाले 24 घंटे के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में संभावना हो सकता है सूर्यदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रविवार के दिन यानी कि कल के दिन सबसे पहले आपको जल्दी उठना है, सूर्यदेव जी की पूजा करना है, बिना नमक का भोजन करना है। इससे बहुत अधिक फलदायी माना जाता है और भगवान सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ दान पुण्य करें। रविवार को गुड़, गेहूं, तंबा या लाल कपड़े दान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस दिन पिताजी का सम्मान करके भगवान सूर्यदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इन बातों का खास रूप से ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास पैसा आता है, चाहे वह मेहनत से आए या फिर आपके असली दिमाग का इस्तेमाल करके आपके पास पैसा आए, तो सबसे पहले उसे आपको सही जगह पर उपयोग करना है। कुछ पैसे सेविंग करना भी सीखना है, जो मुश्किल वक्त में काम आ जाए। जरूरत हो तो अपने परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह भी ले सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचें। और हाँ, सगुन या फिर दान जैसी चीज़ें हैं दिल से करनी चाहिए, ना कि किसी डर या फिर लालच से। जब आपके पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो आपको दिखावा नहीं करनी है, बल्कि पैसे की खर्च हमेशा सोच समझ कर ही करनी चाहिए। और हाँ, आप चाहें तो अपनी क्षमता अनुसार गरीब व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। अगर आपका दिल साफ है तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब आपका इरादा क्लियर होता है तभी देवी देवता तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाता है। अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं, तो मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्वयं विधाता ही तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। असलियत में तभी भाग्य बदलता है जब आप खुद अपने खुद के भाग्य को बदलने के लिए सोचते हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्या यह जानकारी आपको अच्छा लग रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, और मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सामान्य जीवन कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, लव लाइफ, इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, तभी मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। इसलिए ठहरिए, अभी छोड़कर जाइएगा मत, नहीं तो आने वाला पूरे महीने को आप बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके महत्वपूर्ण राशिफल से जान लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। कर्क राशि वालों दोस्तों,
गरीब लोगों का विश्वास और सहयोग मिलेगा। उनका मार्गदर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण रास्ता खोज निकाल सकता है। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी समय बीतेगा। आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार भी आ सकता है। यहाँ तक कि बच्चों की बात जुड़ी कोई योजनाएं भी बन सकती है। और इतना ही नहीं, भावुकता पर कंट्रोल रखिएगा और संकीर्ण सोच से बचें। किसी मित्र के साथ संबंध खराब होने की आशंका लग रही है तो ऐसे में आपको कुछ दिन के लिए अपने मित्रों से दूरियां बना लेनी है, यानी कि पहले ही आपको सावधान हो जाना है। इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है और जरूरी काम में रुकावट भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा उदास नहीं होनी है, बल्कि समस्या को धैर्यपूर्वक सुलझाना है। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो व्यवसायिक कामों को आलस या फिर व्यवस्था की वजह से नज़रअंदाज न करें। स्टाफ और कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का अतिरिक्त काम करना भी पड़ सकता है। आज का माहौल थोड़ा बोझिल लग सकता है। आपके दिमाग में और आपके मन में कुछ पुरानी बातें चल सकती हैं अपने परिवार के लेकर या फिर वह काम जो आप करते हैं, परंतु मन में अनजाने डर उभर भी सकता है जिससे फैसले लेने में झिझक बढ़ेंगी। यहाँ तक कि आर्थिक मामलों में उलझन हल्की चिंता दे सकती है। और जो काम आप कर रहे हैं पूरे मेहनत व लगन के साथ, उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी पहले ही आपको सोचना पड़ जाएगा, यानी कि ओवर टेंशन का समय चल रहा है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले 5 मिनट स्वयं के लिए निकालना है। तो विश्वास रखना है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसमें मुझे भगवान जरूर सफल बनाएंगे। मेरा मेहनत कभी खाली नहीं जाएगा क्योंकि मेरा दिल साफ है। यानी कि 5 मिनट समय निकाल कर खुद को समझाना है, खुद को मोटिवेट करना है। समस्याओं के डर से भागना नहीं है बल्कि समस्याओं से लड़ना है। जीत आपको हासिल करना है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। लीगल, मैनेजमेंट या क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े लोगों को किसी जटिल विषय पर लंबे समय तक सोचते रहेंगे। व्यापार में खर्च बढ़ने की संभावना है जिससे योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं लोगों को आत्मविश्वास में कमी भी महसूस हो सकती है तथा सिर दर्द या फिर हल्का माइग्रेन परेशान भी कर सकती हैं। एसिडिटी और भूख में कमी भी महसूस हो सकती है। हल्की सैर और योगा प्राणायाम से राहत मिलेंगी। तेज आवाज़ और भीड़ भाड़ से दूरी रखें क्योंकि अब जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके जीभ में छाले पड़ सकते हैं, अलग प्रकार का दर्द उसको एहसास होगा, तो ऐसे में उस बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाना सबसे जरूरी होगा। चिकित्सक ही ऐसे समय में काम आते हैं। अगर आप चाहें तो देसी इलाज भी कर सकते हैं लेकिन सही ढंग से। ये तो रही सुबह की बात। वहीं दोपहर बाद समय आपके लिए कुछ मिला जुला प्रभाव देने वाला भी रहेगा, यानी कि जिस प्रकार मेहनत करोगे उसी प्रकार का फल मिलने की संभावना है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना होगा। घर के कोई खास सामान खरीदने के लिए परिवार के साथ मार्केटिंग होंगी। मौज मस्ती भी बढ़ी रहेंगी। किसी संबंधी के यहाँ जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है। कोई पेमेंट फंसने से आर्थिक दिक्कत बढ़ सकती है। बहुत व्यवस्था के बावजूद बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। उनके साथ भी थोड़ा समय जरूर बिताएं। लेन देन के मामलों में बिल्कुल लापरवाही ना करें। अपना कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें। किसी नए काम की योजना शुरू करनी होंगी और कामयाबी तभी मिलेंगी जब आप थोड़ा सा रिस्क लोगे। पारिवारिक गिले शिकवे भी दूर होंगे। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से सब कुछ सही होने की संभावनाएं बन रही है। और जो सूर्य ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं इसके कारण आपकी जिंदगी में अचानक धन आने की संभावना है या फिर अचानक खुशियां आने की संभावना है। आज का दिन तेज गति, अचानक बदलाव और उत्साह से भरे कदमों का है। घर में हलचल भरा माहौल रहेगा जहां छोटे छोटे काम अचानक सामने आते रहेंगे। हाउस मेकर ऊर्जा से भरपूर रहकर कई अधूरे काम पूरे करने होंगी। पैसों से छोटे फैसले तुरंत लेने पड़ सकते हैं, इसलिए सोच सकारात्मक रखें और कदम भी थोड़ा सोच समझ कर ही रखें। यहाँ तक कि अगर कोई दोस्त थे और पुरानी समस्याएं बार बार आप दोनों को उलझन में डाल रही थी तो आपस में बैठकर समस्या को सुलझा सकते हैं। फिर से आप दोनों की दोस्ती में प्यार आ सकता है। और इतना ही नहीं, मान लीजिए आप किसी जमीन जगह को लेकर बहुत लंबी समय से कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये अब कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रही है। या फिर कोई बहुत ऐसे लोग हैं इनको झूठ मूठ का केस में फंसा देता है कोई, और वही केस को लेकर बार बार आपको परेशान होना पड़ता है, झूठ मूठ का पैसे खर्च करना पड़ता है, तो अब उसमें भी आपको राहत मिलने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस दुनिया में सुखी इंसान कौन है। वह नहीं जो बहुत पैसा है और बहुत कष्ट है। सबसे अधिक सुखी व्यक्ति वही है जिनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है।
और सुबह उठकर अपने काम को करता है, बहुत अच्छी तरह से नींद लेता है, उसके बाद अपने मनपसंद की खाना मिलता है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक खुश होती है। वह नहीं जो सुबह उठकर डॉक्टर के पास चले जाए, चिकित्सक के पास जाए, फिर कोई जादू टोना टोटके बाबा के पास चले जाए, पुलिस का चक्कर लगाना पड़ जाए या थाने का। ऐसे लोग खुश कभी नहीं रह सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों से सुरक्षित हैं, आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, पुलिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, डॉक्टर के पास बिना वजह पैसे खर्च नहीं करना पड़ता है, यानी कि आप सुरक्षित इंसान हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी इस प्रकार की नाव से आप बच रहे हैं। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए खुद को शांत रखें। बाहर का तला भुने भोजन शरीर को सूट नहीं करेगा। तेज धूप से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ध्यान और हल्की वॉक मन को शांत और संतुलित भी बनाएंगी। जो आपकी स्थिति है धीरे धीरे उत्तम होने की संभावना बन रही है। शाम का समय आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होने से उत्साह बना रहेगा। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा और परिवारजनों से मुलाकात भी होंगी। ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई विवादित हल भी होता हुआ दिखाई दे रही है। किसी भी नकारात्मक स्थिति में आने अपने क्रोध और जिद पर कंट्रोल रखें। समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। यात्रा करने से पहले उसका फायदा नुकसान जरूर सोच लें। दोस्तों, भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना हालात को आपके पक्ष में करेगा। बच्चे की किलकिलारी से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल भी रहेगा। किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए भी समय आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थियों को अपनी अगली कदम को स्ट्रॉन्ग करनी है, ना कि पुरानी बातों को सोचकर डिप्रेशन में जाना है। भले ही आपका रिजल्ट जैसा भी आए, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसने पिछले अंतराल में पढ़ाई में लापरवाही की थी, उनका नतीजा थोड़ा गड़बड़ आ सकता है। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है, बल्कि नेक्स्ट कदम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है। दूसरों के मामले में दखल भी ना दें, वरना लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। हालात को मजबूत करने के लिए किसी भी गलत तरीके से सहारा ना लें। सहज ढंग से अपने काम को पूरे करते जाएं। बिजनेस व्यवसाय की चुनौतियां और परेशानियां रहेंगी, जिनका डर कर आपको सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच मधुर तालमेल बना रहेगा। युवाओं की मित्रता प्रेम संबंधों में बदल सकती हैं, परंतु फिर भी परिवार का जो माहौल है कोमल और सुकून भरा रहेगा। किसी शुभ समाचार की हल्की आहट महसूस हो सकती हैं, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि भगवान हनुमान जी और सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, बहुत परेशानी जिंदगी में है, पैसों की दिक्कत है, तो वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि आप समस्याओं से लड़ने वाले व्यक्ति हैं, भागने वाले नहीं। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर होगा। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से और क्लियर तरह से समझाया है और बताया है, यहाँ तक कि आपका राशिफल, कुछ उपाय, कुछ सावधानी भी बताई है। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखे हैं, कर सकते हैं। और आज आपका भाग्यशाली जो अंक है वह है 1 और 9, वहीं भाग्यशाली रंग है पिंक और सफ़ेद। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।